नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसी क्लास में भी हम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1919 के अधिनियम तक की चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब अपने चलते हैं उसी क्रम में। तो इसी क्रम में अपने चलते हैं। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट, ये भी एक कह सकते हो कि अंग्रेज थी। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी सरोजिनी नायडू, और अंतिम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी नलिनी गुप्ता, और कांग्रेस के सबसे युवा यदि अध्यक्ष की बात करें तो वो थे मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, और यदि हम सबसे वयोवृद्ध नेता की बात करें तो दादा भाई नेहरूजी, और सर्वाधिक बार चुने गए यदि अध्यक्ष की बात करें तो वो थे दादा भाई नेहरूजी और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यदि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे थे आपसे, जो मुस्लिम यानी कि जो थी अपने अंग्रेज एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू, अंतिम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वो थी नलिनी गुप्ता, कांग्रेस सबसे युवा जो थे मौलाना अबुल कलाम, और सबसे वयोवृद्ध जो थे दादा भाई नेहरूजी, और सर्वाधिक बार चुने गए वो थे दादा भाई नेहरूजी व जवाहरलाल नेहरू। 1923 में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने क्या स्वराज्य दल का गठन किया था। 1923 में CR दास यानी कि चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने किसका गठन किया था? स्वराज्य दल का गठन किया था। 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। काकोरी कांड क्या है सर? देखो, काकोरी कांड एक ऐसा कह सकते हो कि वो यानी कि कह सकते हो कि कांड कह सकते हो, या कह सकते हो कि वो क्रांतिकारी घटना है जिसने क्या है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम या भारतीय आजाद यानी कि स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कैसे? क्योंकि ये वो दौर था जब क्या है कि कांग्रेस के 2 गुट बन चुके थे, नरम दल व गरम दल। ठीक है, तो जो काकोरी कांड को जो थे अंजाम देने वाले थे प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे इतिहास में, जिनको क्या है कि प्रमुख महत्व दिया जाता है। कहते हैं कि काकोरी कांड के कारण पता चल गया था अंग्रेजों को भी कि अब भारत में क्या है क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और जो काकोरी कांड के जो यानी कह सकते हो कि जितने भी जो थे क्रांतिकारी, उनका भी यही मानना था कि ठीक है, यदि हमें यानी कि देश में गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, अंग्रेजों में कहीं ना कहीं खौफ पैदा करना है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, उनसे लड़ना पड़ेगा। यदि वो हमारे क्या है कि 2 मारते तो कम से कम उनके 1 तो मारेंगे। ठीक है, ये कहते थे कि आज़ादी हमें भीख में नहीं चाहिए, हमें लड़कर आज़ादी लेनी पड़े तो हम लेंगे। इसी क्रम में क्या हुआ था कि जो गरम दल के जो प्रमुख नेता थे, इस समय एक आचार्य एक दल हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये एक दल था। तो ये क्या करता था? ये दल जो है भारतीय लोगों की आज़ादी के लिए लड़ता था, ये भारतीय आज़ादी के लिए लड़ता था। ठीक है, तो ये जो दल कह सकते हो, ये जो दल था आचार्य, ठीक, ये ज़्यादातर अंग्रेज अधिकारियों को या अमीरों को लूटता था। ठीक है, अमीरों को लूटता था क्योंकि लड़ने के लिए हथियार चाहिए और पैसे की जरूरत होती थी। तो क्या करता था, जो अमीर होते थे, जो अंग्रेज होते थे, उनको लूटते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि 1 या 2 लोग इनके हाथों से मारे गए थे। इस बात का अफसोस रहा था। ठीक है, जुल्फ़िकार उल्लाह खां को क्या इस बात का अफसोस रहा जब ये घटना घटी, क्योंकि उनके हाथ से राजेंद्र लाहिड़ी जो थे एक क्रांतिकारी नेता थे, इनके हाथ से जब क्या है कि किसी का कत्ल हो गया तो उनको इस बात का अफसोस हुआ। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना काकोरी जो कांड है उसको अंजाम दिया जाए। यानी कि उस समय क्या होता था कि काकोरी जो स्टेशन था वो लखनऊ से 1 स्टेशन पीछे था, और जो था इन्होंने एक योजना बनाई सहारनपुर यानी कि शाहजहाँपुर के अंदर एक योजना बनाई, एक बैठक हुई शाहजहाँपुर के अंदर। बैठक के अंदर क्या फैसला लिया गया कि हम काकोरी कांड को अंजाम देंगे। यानी कि ये ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ को आती थी, सहारनपुर से लखनऊ यानी कि सहारनपुर लखनऊ ट्रेन थी, हम उस ट्रेन को लूटेंगे। हालांकि इस ट्रेन को लूटने की योजना इन्होंने बनाई थी 8 अगस्त 1925 को इस ट्रेन को लूटने की योजना बनाई थी, क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं। तो ये चाहते थे कि यदि हम ट्रेन को लूटेंगे तो अंग्रेजों के ऊपर यानी कि एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। एक तो अंग्रेजों को हमारी ताकत का पता चल जाएगा, दूसरा अंग्रेजों के पास जो पैसा है वो हमारे पास आ जाएगा, जिससे हम हमारी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने क्या है कि शाहजहाँपुर के अंदर क्या है कि योजना को प्लान किया, और जो था काकोरी यानी कि एक स्टेशन पे इन्होंने ट्रेन को लौटने की योजना बनाई। तो इन्होंने यानी दोनों यानी कि जो क्रांतिकारी दल है HRA के सदस्यों को 2 हिस्से में बांटा। एक तो जो ट्रेन के अंदर बैठेगा, दूसरा काकोरी स्टेशन पे क्या है उनका इंतजार करेगा। तो इसके अंदर उस्ताद उल्लाह खां, राजेंद्र बिस्मिल, ठीक है, यानी कि उस्ताद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारी नेता थे।
हुआ क्या था कि जैसे ही ट्रेन, अब तय योजना के अनुसार क्या है कि 9 अगस्त, हालांकि 8 अगस्त को उन्होंने कोशिश की थी, योजना को अंजाम देने की कोशिश की थी उन्होंने 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1925 को, परंतु जब ये स्टेशन में पहुंचे उस समय ट्रेन जा चुकी थी। तो उन्होंने अगले दिन इस घटना को अंजाम दिया। तो कुछ क्रांतिकारी ट्रेन के अंदर बैठ गए थे उन्होंने, जैसे ही क्या है कि, और कुछ क्रांतिकारी स्टेशन पे थे। जैसे ट्रेन काकोरी स्टेशन पे पहुंची तो क्रांतिकारियों ने जो अंदर बैठे थे उन्होंने चेन को खींच लिया, ठीक है। चेन खींचने के साथ में ट्रेन रुक गई और जो काकोरी स्टेशन के ऊपर जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने उस पर धावा बोल दिया और ट्रेन को लूट लिया। कहते हैं कि अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा मारा और अंग्रेजों के मुंह पे तमाचा ऐसा लगा कि अंग्रेजों को ये आन मान शान की बात होगी। क्यों हो गई? क्योंकि अंग्रेजों को पता नहीं था कि भारतीय ऐसा भी कर सकते हैं। अंग्रेजों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारतीय लोग उनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं क्रांतिकारियों की। हालांकि लूट तो ज़्यादा पैसा नहीं लूटा था, उनको कुछ 1 रुपये मिले थे, कुछ चांदी के सिक्के वगैरह थे, परंतु कहते हैं कि उन्होंने स्पेशल कमेटी बुलाई इसके लिए स्पेशल कमेटी बुलाई गई, CID को इन्वॉल्व किया गया और जाँच की गई। जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, उनके ऊपर केस चला और बाद में उनको क्या है कि फांसी की सजा हुई, किसी को क्या उम्र कैद की सजा हुई, ठीक है। इसके अंदर हालांकि चंद्रशेखर को वो फिर भी नहीं पकड़ पाए, चंद्रशेखर आजाद को फिर भी नहीं पकड़ पाए थे। अभी क्या है कि हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज्यादा होने लगी थी। क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा होने के कारण क्या हुआ था, 1927 को अंग्रेजों को यह डर हो गया था कि भारत में यदि इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां होने लगी तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमें क्या है कि भारत को छोड़ना पड़ेगा। तो इसी कारण से क्या है जो जांच कमेटी, यानी कि जो कमेटी 1929 में आने वाली थी, 2 साल पहले इसको क्या भारत बुलाया गया, जिसको नाम दिया गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आया, उसके आने के पीछे एक रीजन था, वो जानना चाहता था कि क्या भारतीय अंग्रेजी शासन प्रणाली से खुश है, और खुश है तो कितना है, और समस्या है तो क्या है। जबकि भारतीय जो साइमन कमीशन भारत आ रहा था, भारतीयों की मांग थी कि जो साइमन कमीशन के जो 7 सदस्य हैं उसमें से कम 3 सदस्य जो भारतीय हों, क्योंकि भारतीयों का दर्द भारतीय समझ सकते हैं, अंग्रेज नहीं समझ सकते, ठीक है। तो भारतीयों की मांग थी जो साइमन कमीशन है जो भारत आ रहा है, इसमें कम से कम भी 3 सदस्य भारतीय हो। जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया हुआ स्टेशन के ऊपर, यानी कि दिल्ली स्टेशन के ऊपर, कहते हैं कि इसका विरोध हुआ और उस समय जो हमारे नेता थे लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब शेर भी कहते हैं, लाला लाजपत राय, ठीक है, इस यानी कि कह सकते हो कि आंदोलन का नेतृत्व करता थे। उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने वहाँ पे नारेबाजी हुई स्टेशन पे ही कि साइमन कमीशन वापिस जाओ, वापिस जाओ, साइमन कमीशन वापिस जाओ, वापिस जाओ। तो कहते हैं कि किसी एक अंग्रेज ने क्या है कि उनको पर लाठी चलाई, यानी कि लाठी चार्ज किया, लाठी उनके सिर में लगी, लाठी लगने से वो घायल हो गए और 17 नवंबर को क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई और 17 दिसंबर को, यानी कि 17 नवंबर को उनकी मृत्यु होगी। देखने वाली बात है कि 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय घायल हो गए, 17 नवंबर को यानी कि 17 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब फिर उसके 1 महीने बाद ही क्या हुआ कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो कह सकते हैं कि HRA के सदस्य थे, उन्होंने ये योजना बनाई कि हम क्या है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। तो उन्होंने क्या है कि सांडस को बनाने की योजना बनाई, यानी कि सांडस को मारने की योजना बनाई, परंतु सांडस के बदले उन्होंने स्कॉट को मार दिया। हालांकि वो मारना तो चाहते थे सांडस को, परंतु सांडस नहीं था, उसने उन्होंने स्कॉट को मार दिया। और तभी कहते हैं कि ब्रैकेन हेड जो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने ये ब्रिटिश अधिकारी था, उसने भारतीयों को चुनौती दी कि यदि तुम अपना भारत को स्वतंत्र चाहते हो तो अपना संविधान तैयार करो, अपना प्रारूप तैयार करो। इसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि एक 7 सदस्यीय दल बनाया और एक प्रारूप तैयार किया जिसको नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये किसने तैयार की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। HSRA, ठीक है, ये पार्टी का गठन। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारे जो क्रांतिकारी नेता थे उन्होंने क्या है कि एक क्रांतिकारी दल का गठन किया दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के मैदान में क्या है कि एक दल का गठन किया। जो HRA था उसका नाम बदलकर आप हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि इसका नाम कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम कर दिया गया, HRA का नाम बदल दिया गया। 1928 को क्या कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज्य के मांग रखी, यानी कि हमें पूर्णतः स्वराज्य चाहिए, आज़ादी चाहिए। अभी एक और जो महत्वपूर्ण घटना है जिसका इतिहास में बहुत प्रकार से वर्णन आता है, अनेक प्रकार से, कि 8 सितंबर 1929 को हुआ क्या था कि संसद के अंदर, यानी कि भगत सिंह, सुखदेव,
और बटुक केशवर दत्त यानी भगत सिंह में उनके साथी जो थे संसद में क्या उन्होंने बम फेंक दिया। हालांकि वो उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे अंग्रेजों तक। और उन्होंने नारे लगाए, जैसे बम फोड़ा उन्होंने नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया तो उनसे पूछा गया, जब उनको गिरफ्तार किया गया उनसे पूछा गया, उनको कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने पूछा, उनसे किसी ने कि जज ने पूछा कि आपने आखिरकार ये ऐसा क्यों किया, बम क्यों फटा? तो उन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है और इसीलिए मैंने धमाका किया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बहरे हो और आप हमारी मांगे नहीं मान रहे हो, इसलिए आपको सुनाने के लिए धमाका करना जरूरी था, सो मैंने किया। ठीक है, अब आप मुझे फांसी दीजिए, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया, लोगों तक अपने बात पहुंचानी थी वो मैं पहुंचा दी। ठीक है, जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया उन्होंने अपनी खुद ने गिरफ्तारी दी। हालांकि गिरफ्तार नहीं किया तो उन्होंने खुद ने अपनी गिरफ्तारी दी थी जानबूझकर, ताकि लोगों के मन में वो राजनीतिक चेतना पैदा कर सके, जागृति पैदा कर सके, देशभक्ति पैदा कर सके, इस कारण से। और गिरफ्तार होने के बाद में जब वो जेल गए तो जेल में वहाँ की व्यवस्था को देखकर बहुत परेशान हुए। और वहाँ पर क्योंकि क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, और वहीं पे जाकर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, यानी कि जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। और ये भूख हड़ताल 64 दिन तक चली अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ, यानी कि जो अर्थव्यवस्था यानी कि अव्यवस्था फैली हुई थी जेल के अंदर, जो अव्यवस्था फैली हुई थी उस अव्यवस्था के खिलाफ उन्होंने क्या है कि भूख हड़ताल शुरू कर दी, जो 64 दिन तक चली। और उसी भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास मारे गए। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। यह अधिवेशन लाहौर अधिवेशन कहलाता है। इसी दौरान क्या है कि 26 ठीक है यानी कि 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है पूर्ण स्वराज्य की मांग की, जिसको लाहौर अधिवेशन कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और 26 जनवरी 1930 को क्या है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम यानी कि प्रथम स्वाधीनता जो है दिवस बनाया गया। यानी कह सकते हो कि 26 जनवरी 1930 को पहला आज़ादी का जश्न मनाया गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसी कारण से 26 जनवरी बनाई जाती है। जो हमारा गणतंत्र दिवस है वो इसी कारण से मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, हालांकि देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, परंतु उससे पहले ही हमारे देश में आज़ादी का जश्न मनाया गया था। ठीक है, तो इसको प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी माना जाता है। ये कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अब इसी क्रम में अपने आगे चलते हैं 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम 1935 का अधिनियम यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन को आधार बनाकर वायसराय ने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया जिसको 1935 का अधिनियम कहते हैं। कौन सा अधिनियम कहते हैं? 1935 का अधिनियम। इस अधिनियम में क्या किया गया, कुछ बातों को यानी कि इंक्लूड किया गया। हालांकि ये अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है, आज जब भी हमारा भारत आज़ाद होने के बाद जो हमारा संविधान बना था, इस अधिनियम से कुछ बातें उठाई गई थी। ठीक है, या कह सकते हो हमारा आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना उसको इसका ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस 1935 के अधिनियम से कुछ बातें हमारे 1947 के संविधान में डाली गई है, या कह सकते हो कि नियम बनाए गए हैं। इसमें क्या है कि इसके अंदर जो है कि शक्तियों का बंटवारा किया गया। इसमें प्रमुख बिंदु ये थे कि शक्तियों का बंटवारा किया गया, केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, कुछ बातें मान ली गई। और क्या है कि केंद्र व राज्यों के बीच में अगर कल को विवाद होता है, विवाद की स्थिति में क्या है कि फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई कि केंद्र व राज्य के बीच में किसी प्रकार का विवाद होता है तो फेडरल कोर्ट जा सकते हैं। RBI की स्थापना की गई। ठीक है, और कह सकते हैं कि 11 विधानसभाएं बनाई गई और उड़ीसा व सिंध को अधिराज्य बनाए गए। इस प्रकार से कई मांगे इसमें शामिल की गई। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको सड़ा गिला यानी कि अधिनियम कहा था। जिन्ना ने भी क्या है इसका विरोध किया था। जिन्ना ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि उसमें पाकिस्तान की मांगे नहीं थी। अभी 1937 में 11 विधानसभाओं का चुनाव हुआ। 1937 में 11 विधानसभाओं का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को 5 पे तो स्पष्ट बहुमत मिला था, 4 पे उसने क्या है कि अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और 2 पर समर्थन मिला था मुस्लिम लीग को। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 के अंदर अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अभी उसी के जस्ट अगले साल 1939 में क्या एक त्रिपुरी अधिवेशन होना था, वहां पर इसकी अध्यक्षता का जिम्मा भी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। परंतु इसके साथ एक विवाद ये जुड़ गया था कि महात्मा गांधी जो थे उस समय अपने पसंदीदा उम्मीदवार थे, उनके
पट्टा सीतारामैया को क्या उम्मीदवार बनाना चाहते थे, यानी किसका अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि दूसरे लोग सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी विवाद के कारण क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपना नाम है इस अध्यक्ष पद से वापस ले लिया, और उन्होंने क्या है कि अपने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए अपना अलग ही एक संघ बना लिया, जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बाद में कहते हैं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 15 सितंबर 1939 को सेकंड विश्व युद्ध का प्रभाव। अब क्या है जी, अब क्या है कि अंग्रेजों का एक ऐसा दौर था, क्योंकि उसमें 2 विश्व युद्ध हुए थे, 1914 से 1918, 1939 से 1945 में। अब हुआ क्या, जैसे ही अंग्रेज, क्योंकि हम क्या है कि अंग्रेजों के गुलाम थे, कह सकते हो कि उपनिवेश थे, अंग्रेजों का हमारे यानी कि भारत पे अधिकार था, तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही 15 सितंबर 1939 को विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी कि भारत जो है सेकेंड विश्व युद्ध में यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर विभिन्न राष्ट्र इंग्लैंड की ओर से युद्ध लड़ेगा, जबकि भारतीयों को इस बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, कांग्रेस को इस बारे में नहीं पता था, तो कांग्रेस ने क्या इस बात का विरोध किया, और इसी बात के विरोध में उन्होंने कहा कि आपने हमसे बिना पूछे हमारे सैनिकों को युद्ध में क्यों डाला है, और ये घोषणा क्यों की है कि भारत इस युद्ध में भाग ले रहा है, जबकि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इसी कारण से इसके विरोध में 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ, उन्होंने क्या है कि 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने क्या है कि इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस जितने भी सदस्य हैं उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और 1939 को पाकिस्तान ने मुक्ति दिवस बनाया। 1940 को क्या है, पाकिस्तान ने मुक्ति दिवस बनाया। ठीक है, अब शिमला समझौता, जिसको पेवेल योजना भी कहते हैं, हुआ क्या, एक वायसराय था पेवेल, उसको पता था, क्योंकि इस समय क्या है कि भारत और पाकिस्तान 2 यानी कि राज्यों की मांग हो रही थी उस समय, यानी 2 अलग अलग देशों की मांग चल रही थी। क्यों, उस समय हमारे देश में क्या है कि 2 युद्ध चल रहे थे, एक तो जो विश्व युद्ध चल ही रहा था, एक तो हम 2 युद्ध लड़ रहे थे, ये मान सकते हो, एक तो अंग्रेजों के साथ था, दूसरा हमारे देश में भी युद्ध, आंतरिक युद्ध चल रहा था। क्यों, उस समय क्या है कि हिंदू और मुस्लिम नाम के यानी कि 2 चीजें आमने सामने आ चुकी थी। कोई एक दल तो चाहता था कि हम हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, एक चाहता था कि हमारा अलग राज्य बना दिया जाए, अलग देश बना दिया जाए, जिसका नाम था पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि चौधरी रहमत अली थे, उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था, वो चाहता था कि मुसलमानों के लिए क्या है, एक नया देश हो जिसको पाकिस्तान नाम दिया जाए। ठीक है, तो इसी विवाद को शांत करने के लिए शिमला समझौता हुआ, जिसमें क्या है, वायसराय पेवेल ने क्या है कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को और कांग्रेस सदस्यों को बिठाया और उनसे बातचीत की ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके, परंतु इस विवाद का कोई हल नहीं निकला। ठीक है, इसलिए शिमला समझौता क्या है, फेल हो गया, ये कह सकते हो सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, इसी दौरान क्या हुआ, 1946 में भारतीय नौसेना ने एक अभियान चलाया। उन्होंने तलवार नामक जहाज से क्या है कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेजों की पर क्या है कि हमला बोल दिया। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया, कैबिनेट मिशन क्या है कि भारत आया, कैबिनेट मिशन के अंदर क्या है कि जो 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, एक तो स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, और एक थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, ये आया भारत में। ठीक है, ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो इसका भी विरोध होने लग गया, ठीक है, इसने कैबिनेट मिशन ने क्या किया, एक संविधान निर्माता सभा बनाई। ठीक है, जो चाहते थे कि संविधान बनाया जाए ताकि भारत, क्योंकि अब वो अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजों के रहते रहते हमारे देश में संविधान बन जाए ताकि कल को कोई विवाद का विषय न रहे। ठीक है, तो जैसे भी संविधान निर्माता सभा का काम यानी कि शुरू हुआ तो अंग्रेज यानी कि मुसलमानों ने क्या है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और इस चीज़ का भी विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उनको हर समय इस चीज़ से दिक्कत थी। वो उनकी तो एक ही मंशा थी, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना वे उसके सहयोगी थे, या कह सकते हैं मुस्लिम लीग की ये मंशा थी कि भारत, क्योंकि उनको भी पता था कि यदि इस समय हम आज़ाद हो गए तो हो गए, हमारा नया राष्ट्र बन गया तो बन गया, अन्यथा हमारा नया राष्ट्र नहीं बनेगा। जबकि हमारे भारतीय कुछ क्रांतिकारी नेता थे वो ये नहीं चाहते थे, गांधी जी हो गए या दूसरे नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि भारत के जो 2 टुकड़े हों, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना व मुस्लिम लीग ये चाहता था कि भारत के 2 टुकड़े हों, एक टुकड़ा उनको मिल जाए और एक अलग रहे। ठीक है, तो इसी कारण से क्या 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ठीक है, और इसी प्रकार अब क्या है कि उसी के बाद यह क्लीमेंट एटली, संविधान निर्माता सभा के बाद में क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने क्या है घोषणा की
क्लेमेंट एटली जो कि उसने ये घोषणा कर दी थी कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। जून 1948 तक क्या भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, भारत का खुद का संविधान भी तैयार हो जाएगा, इतने भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। परंतु कहते हैं कि उस दौरान घटनाएं कुछ ऐसी घट गई, उस समय ऐसा माहौल पैदा हो गया, मुस्लिम लीग के कारण देश में आंतरिक दंगे शुरू हो गए, जगह जगह क्या है कि मारकाट शुरू हो गई जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसी विवाद को देखते हुए कल कोई सांप्रदायिक दंगे और ना बढ़े, इसी कारण से क्लेमेंट एटली ने जो यानी कि जो जून 1948 में भारत को आज़ाद करने की बात कही थी, उसी को जस्ट यानी कि 8 से 9 महीने पहले भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 14 अगस्त को कह सकते हैं कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ और 15 अगस्त को भारत को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो थी भारत राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं। ठीक है, 2 पार्ट में अपने पढ़ लिया है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।